करा क्या, पैसे वालों का करा होगा, गरीबों की तो सुनाई है ही नहीं। सारी बात तो ये है। नौकरी, हमारे बच्चे बेरोजगार हांड रहे हैं, नौकरी ना धंधा, हम घरों घरों में कूड़ा ठा रहे, ना हमारी कोई चिंता ना कुछ। भी पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। अब कोई भी पार्टी उठा लो, मान ले वादे तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ धरातल पे कुछ नहीं करती वो। भाई हम तो साव हैं, इन नरेले में कोई सुधार नहीं होता। कोई आलो, कोई ऐसा बंदा छाटेंगे जो काम ठीक कर दे, और हमने क्या करना है। अब बदलाव तो चाहेगा जब सारे रोड टूटे पड़े हैं, तनु पता कोई काम में नहीं करता। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नवदीप टुडे और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला के वार्ड नंबर 1 में, जानने जनता की राय कि आने वाले निगम चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है और इस बार जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलने वाला है। आने वाले निगम चुनाव में आपको क्या लगता है किस पार्टी का रूप ज्यादा है इस इलाके में? मतलब बदलाव चाहती है पब्लिक। पब्लिक बदलाव चाहती है। क्यों? पिछली जो पार्टी थी उसने क्या कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ काम नहीं रहा। देखो ये क्या हो रहा है, देखो देखो ये गंदा ही गंदा है। इधर देखो, उधर देख रहे हो, किधर भी देखो। तो अब नरेला की जनता, वार्ड नंबर 1 की जनता किसे अपना समर्थन देगी? किस पार्टी में उन्हें लगता है, उम्मीद है कि अब जो है विकास होगा? अब तो झाड़ू वाला ही करेगा काम, कुछ ना कुछ। झाड़ू वाला करेगा। और गंदा अगर आप झाड़ू वाले का समर्थन करते हैं तो आपको क्या लगता है जिस तरह के वायदे वो कर रही है वो पूरे होंगे, फुलफिल करेगी वो? मौका तो देगी ना पब्लिक। मौका देगी। अब देखो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी उखाड़ के फेंक देगी पब्लिक। यानी आप जनता एक बार जो है बदलाव करना चाहती है। सुधार नहीं हुआ तो पब्लिक तो बदलाव चाह रही है कि मौका दूसरी पार्टी को देंगे, वो काम करेंगे ताकि वो फिर आ जाएंगे, नहीं तो साफ हो जाएंगे वो भी। जनता की राय ये है, जो गरीबों की सुनाई करेगा, काम करेगा, वही है सब कुछ। ठीक है, कोई भी होया, हमारे जैसे गरीबों की कोई सहायता नहीं है, नौकरी है नहीं, सब चीज ठेकों पे गई। यहाँ तो काम करते तो पैसे मिलते तो कुछ चूल्हा तो जगता। गरीबों के साथ कौन सी पार्टी आपको क्या लग रहा है? हमें तो झाड़ू वालों पे ही उम्मीद है। झाड़ू वालों पर उम्मीद है। आपको हाँ। लगता है कि वो गरीब का कल्याण करेगी अगर आती है? भाई उम्मीद से तो है, उम्मीद पर दुनिया उम्मीद जी, जो जी। है, क्या है। तो आपको क्या लगता है बीते 15 सालों से एक पार्टी जो इस क्षेत्र में थी, क्या उसने कोई काम नहीं किया जिस तरह से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्र पर भी शासित है। ऐसा है जी, करा क्या, हुँ। पैसे वालों का करा होगा, गरीबों की तो सुनाई है ही नहीं। सारी बात तो ये है। नौकरी, हमारे बच्चे बेरोजगार हांड रहे हैं, नौकरी ना धंधा, हम घरों घरों में कूड़ा ठा रहे, ना हमारी कोई चिंता ना कुछ। गलत कह रही जी, जी, चाची। जी। और जो कच्चे हैं उसको पक्के नहीं करते। यानी अब एमसीडी के जो कच्चे कर्मचारी उस पर बोल रहे हाँ, उसको पक्के भी नहीं करते। हैं। जी, हमें तो सारा झाड़ू वाला बनाया है। जी। जब यही नहीं सुनाई करेगा तो कौन है हमारा? हमें तो झाड़ू वाले पे बहुत उम्मीद है, जो करे तो। जी, जी, जी। ऐसे जी सभी पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। अब कोई भी पार्टी उठा लो, मान ले वादे तो बहुत करती है लेकिन करती कुछ धरातल पे कुछ नहीं करती वो। और सबसे बड़ी बात है, चाहे केजरीवाल हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी, कुछ नहीं करते ये। अब देखो आप सड़कें देख लो कितनी गंदी पड़ी हुई है, रोड नाले साफ नहीं है, रोड सड़कें टूटी हुई है। वादे करते हैं और मोस्टली सबसे मेन काम क्या है, ये कोई भी पार्टी हो ग्रामीण इलाके की तरफ ध्यान देती ही नहीं। इनका मेन काम होता है पोस्ट कॉलोनियों को देखना बस। उनके इनके लिए वो आदमी है, ये यहाँ पर इंसान नहीं रहते, यहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो ग्रामीण जनता की हम बात करें, वो किस पार्टी की ओर एक तरह हम कह सकते हैं प्रभावित हो या फिर किस पार्टी को अपना नेता चुने? ऐसी प्रभावित होने के लिए कोई पार्टी है ही नहीं, इसमें सब भ्रष्ट पार्टी है सारी। वादे इंडिविजुअल अगर आपकी बात करें तो आप किस पार्टी में जाएंगे? मैं तो जी बीजेपी में जाता हूँ। बीजेपी। हाँ। बीजेपी ही क्यों? जिस तरह की आपकी शिकायतें हैं कि कोई पार्टी आपका काम नहीं करती, ग्रामीण विकास के लिए कोई ध्यान नहीं देती, तो 15 साल से बीजेपी है, फिर भी बीजेपी क्यों? ऐसा जी, हम ये अपने स्थानीय मुद्दे नहीं देखते, हम जी। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। जी। मोदी जी ने जितना देश के लिए किया है, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने नहीं किया होगा इतना तो काम। आपको क्या लगता है एमसीडी इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे काम कारगर साबित होंगे? देखो हमारे तो वैसे देश प्रथम है, उसके बाद स्थानीय मुद्दे हैं। ये सब ये क्या है, यहाँ पर सब अपने बच्चों को लेके लेके बैठे हैं कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। जनसंख्या ज्यादा, नौकरी किस किस को मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप मेरे औरतें बोलेंगी मेरे को पेंशन नहीं मिलती, मेरे हमारी गाड़ पक्की नहीं है, ये मुद्दे थोड़ी होते हैं। तो राष्ट्र की कौन से मुद्दे जिससे आप प्रभावित हैं और आप चाहते हैं कि बीजेपी ही दोबारा एमसीडी में आए? देखो एक तो जो 70 धारा जम्मू कश्मीर से हटाई उसने, और जो राम मंदिर आज तक कांग्रेस कभी नहीं बनवा पाई, वो सिर्फ बीजेपी ने बनवाया है। और देश को इतना मजबूत कर दिया है, जो कभी इंडिया को तुच्छ समझते थे, तुच्छ यानी छोटा समझते थे, आज इंडिया की बहुत 370 की बातें करें, राम मंदिर की बातें करें, तो आपको क्या लगता है इन बड़े-बड़े मुद्दों से ग्रामीण इलाके या जो छोटे लोग होते हैं, उनका कोई फायदा है? फायदा जी। जो समझदार शिक्षित इंसान है वो इस चीजों को सोचते हैं। पहले हमारा देश क्या था और आज हमारा देश क्या है। पहले हमारे देश में रोजगार थी,
अब है कि नहीं? अभी हैं, रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। जो काम, जितना काम अभी हुआ है हमें इसके मोदी जी के राज में, इस इतना काम कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि बीजेपी के राज में उन्हें महंगाई, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही है, और आप इन मुद्दों को नकार रहे हैं। नहीं, जो शिक्षित आदमी है सबके लिए नौकरी है। कांग्रेस के राज में कौन सी भर्ती होगी? सैलरी मिल रही है आपको टाइम से? अब नहीं मिल रही ना सैलरी। पहले हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ा दी। जो गरीब आदमी, 1 मिनट, गरीब आदमी ना पैसा हो और तो पैसा फेंक तमाशा। गरीब के पास कहाँ पैसा जो नौकरी पे बच्चे लगाए? बेरोजगार बच्चे हट रहे, किसी की यानी भ्रष्टाचार, आप कह रही हैं कि भ्रष्टाचार जो अपने चरम सीमा पर, पैसे हो तो नौकरी है वरना नहीं है। हाँ तो है ही भ्रष्टाचार, इसमें गलत क्या है? गरीब आदमी खाएगा। ऐसा जी, आजकल जो युवा जवान है ना, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, बस कुछ नहीं है। तो नशे की तरफ क्यों जा रही है? इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? बेरोजगारी की वजह से, धंधा नहीं, इसके रोजगार नहीं यानी आप मानते हैं कि बेरोजगारी है? आप ये मान रहे हैं बेरोजगारी है? तो ये यही बात तो एक आंटी भी चीज कह और- रही है। नहीं, एक चीज और भी है। जो जो पढ़े लिखे बच्चे ना, शिक्षित बच्चे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षित है वो ज्यादा बेरोजगार है बजाय जो अशिक्षित है। 1 मिनट बेटा, बेरोजगार है तभी तो बंदे ऐब कर रहे हैं। अरे मरेंगे हम। हाँ, गरीब का कौन सुन रहा हमारी? कोई सुन रहा? कोई नौकरी धंधा है नहीं, सब कुछ महंगाई होगी, आमदन कहीं की नहीं है। किस पे भरोसा करें? मनवा नहीं मानता, भर्ती बंद कर दी। हम कारपोरेशन वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? पेट भरना हमारी हो रहा, बच्चे हमारे जवान बैठे हैं, क्या करें इसका? आपका काम क्या है वैसे? हमारा ये घरों में कूड़ा उठाते, काम है ही नहीं हमारे पास, और क्या करें? बच्चे तो पालने हैं। एक तरह से ये जो अपना दर्द बयां करी, किस तरह से आज के दौर में जब पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती है तब धरातल पर जो जमीनी हकीकत है वो कुछ इस तरह से है कि लोगों के पास ना तो रोजगार है, ना ही किसी तरह का कोई ऐसा आश्वासन देने वाली पार्टी है जो उनके समर्थन पर खड़ी हो। क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग हमारे सामने मौजूद है, तो उनसे हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक लंबा कार्यकाल जो है देखा है, तमाम तर पार्टियों को करीब से महसूस किया है, तो आगामी जो इलेक्शन है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप समर्थन किस पर रहेगा सबसे पहले? भाई हम तो उत्साह हैं, इन नरेले में कोई सुधार नहीं होता। कोई आलो, कोई ऐसा बंदा छांटेंगे जो काम ठीक कर दे, और हमने क्या करना है? क्या लगता है कौन सा वह बंदा होगा जिसे आप चुनेंगे अपने समर्थन के लिए? अपने समर्थन के लिए मैं देश के और अपने गांव के समर्थन के लिए बोल रहा हूँ। जी जी। मैंने अपना समर्थन नहीं चाहिए, तो ये देख रहा हूँ मैं कौन सा बंदा आएगा, मैं उसकी भावना लेंगे। अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है। हमारे हिसाब से अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ सोमवार को। अब लहर जैसे जैसे आएगी वैसे पता चलेगा। अभी यहाँ पर जो है ना, मुकाबला दोनों पार्टियों का तगड़ा है, कौन सी दो पार्टी? आपका और बीजेपी का। बाकी तीसरा कोई है ही नहीं, लेकिन इनमें मुकाबला बिल्कुल तगड़ा है। देखते हैं कौन बाजी मारता है। क्या लगता है जनता जो है बीते 15 सालों के कार्यकाल को एक बार फिर से दोहराना चाहेगी या फिर बदलाव करेगी? बदलाव भी कर सकती है और उसे भी रख सकती है। अभी तो जनता की लहर का पता धीरे धीरे चलेगा, बाकी टक्कर जबरदस्त है। कुल मिलाकर जनता जो है बीते 15 सालों के कार्यकाल से खुश दिखाई दे रही है, ना खुश? जनता तो अब अपना अपना हिसाब, कोई खुश दिखता है, कोई बदलाव चाहता है। मतलब क्षेत्र में काम किए हैं बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी तो है ही नहीं, यहाँ तो आप है। एमसीडी इलेक्शन में अभी फिलहाल तो बीजेपी थी, सविता खत्री वार्ड नंबर 1 से, तो क्या उसने कुछ काम किए थे? नहीं, एमसीडी में जो काम हुए हैं वो जनता के मुताबिक नहीं हो पाए हैं। काम जनता के मुताबिक नहीं हो पाए थे। अब देखते हैं। इलेक्शन के बारे में तो ये राय है मेरी, जो मतलब जो अच्छा काम करेगा या फिर कोई अच्छे जो हमारे को ऑफर देगा या फिर कोई अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों के बारे में कोई बताता है, उनके बारे जॉब वगैरह के बारे में कोई ज़्यादा लेता है, उनके बारे में अपने प्रदेश के बारे में कोई ऐसी अच्छी राय देता है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा पब्लिक को। तो आपके ये मुद्दे रहेंगे, जो आपके बेनिफिशियरी होगा वो आप उसे जो है अपना नेता चुनेंगे एक तरह से। मुद्दे के ऊपर ही तो वोट मिलेगा, मुद्दे के जो ऊपर। अच्छे जिसके किस तरह के मुद्दे? तो साफ सफाई के बारे में, कोई गाड़ी के बारे में, कोई ऐसी हमारे जॉब्स के बारे में। मेन तो साफ सफाई होती है और जॉब्स वगैरह होती है, और जी। जो जो और हमारी जो छोटी छोटी मूलभूत सेवाएं हैं उनके बारे में। तो आपके क्षेत्र की जनता की राय क्या है? लोगों का मत क्या है? किस पार्टी की ओर उनका रुझान है? हमारा वो तो किसी के पास नहीं है। जो जो हमारे को अच्छा वो रिप्रेजेंटेटिव देगा ना, जो अच्छे मतलब काम के बारे में जो हमारे
के बारे में कोई समझाएगा या कोई ऑफर्स देगा तो उनके बारे में हमारा वोट जाएगा। आने वाले इलेक्शन पर आपकी क्या कुछ राय है? आने वाले इलेक्शन में राय हमारी ये है कि बीजेपी को हराना है और झाड़ू को जिताना है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो पिछले 5 साल गए हैं, पिछले 5 साल, उसके बाद पिछले 5 साल, पिछले 10 साल से 2009 में हमारी गली बनी थी, सबोली रोड गली नंबर 1, और उसके बाद आज तक ना तो गली बनी है, और अभी मेरे को मिल नहीं रही है जो वीडियो, वो भेज दूंगा हम भाई को। उसमें सारे तो सीवर ब्लॉक हैं, सारा मलमूत्र बाहर दिखाई दे रहा है उसमें, और गली बनी नहीं हुई है, टूटी फूटी पड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले काम चालू करा था, 6 महीने काम करके जैसे सारी सीवर लाइन दाब के टूट टूट में काम करके और काम बंद कर दिया बिल्कुल। अब उससे ही बुरा हाल हो गया गली का। तो हम चाहते हैं अगर झाड़ू आ जाए तो शायद कुछ उद्धार हो। मैं बदलाव होंगे पे बात। बदलाव हाँ, चाहेंगे। बदलाव करेंगे। किन मुद्दों पर बदलाव चाहते हैं? काम से ही हम ना काम हो नहीं रहे। किस तरह के काम? जैसे रोड है, नाली है, सब भरी पड़ी रहे, कोई आता ही नहीं सफाई वाला। मतलब पिछली पार्टी ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, उस मुद्दों के आधार पर आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाह आपकी क्या कुछ राय है? क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? अब बदलाव तो चाहेगा जब सारे रोड साहब टूटे पड़े हैं, तेनू पता कोई काम में नहीं करता। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी से उम्मीद है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? यो है झाड़ू वाली। झाड़ू वाले। हाँ, झाड़ू पर उम्मीद है कि अगर झाड़ू आती है तो साफ सफाई हो जाएगी। सफाई करेगा। वाले इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या जनता बदलाव करेगी, और बदलाव करेगी तो क्यों? जनता का बेरा के लग गया है। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ठीक है, अब सब बीजेपी के है। बीजेपी के है। हाँ। जनता बदलाव नहीं चाहती। बीजेपी के कार्यकाल से आप खुश है? किसी तरह की कोई कमी नहीं? ना कोई कमी कोई नहीं, कमी नहीं। ना कोई कमी। आप चाहते हो दोबारा बीजेपी ही आए हाँ, इस क्षेत्र से? बिल्कुल। 4 तारीख को इलेक्शन है, तो क्या बदलाव की उम्मीद है या फिर किसी नई पार्टी को मौका देगी यहाँ? नहीं नहीं, हमारी तो वो सारी ये केजरीवाल तो ये देंगे, अपनी छोटी पार्टी बड़ी कमल तो दिया करें छोटी। किन मुद्दों को आधार बनाकर आप आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? भाई काम धंधे हैं इनके, बिजली पानी ये अपने सहूलियत दे रखी हैं, आम आदमी इन्हीं को देखता है, और बड़ी चीज को तो कोई और फिर ये छोटे काम ये कर सकते हैं ये। आगामी इलेक्शन पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है बदलाव करेगी या फिर एक बार फिर उसी पार्टी को मौका देगी? नहीं, जनता तो पूरी दिल्ली में बदलाव के उसमें है, चक्कर में। किन मुद्दों को आधार बनाकर जनता जो है बदलाव चाहेगी? मुद्दे जो हैं सबसे ज्यादा एमसीडी के हैं पूरी दिल्ली में। एक दूसरा जो हमारा बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो उससे लोग बहुत नाराज हैं, एरिया के वार्ड नंबर 1 के बहुत नाराज हैं, इसके कार्यक्रमों से खुश नहीं है। इसलिए पूरी अपने वार्ड में तो हम जीतेंगे ही, शायद केजरीवाल साहब की पूरी दिल्ली में सरकार आएगी। आप ये कहना चाहते हैं वार्ड नंबर 1 में जो सरकार थी यानी सविता खत्री, क्या उन्होंने किसी तरह के अपने कार्यकाल में काम नहीं किए? उसने अपने कार्यकाल में लोगों को संतुष्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ये उसको पता होगा, मगर लोग उससे भी संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल। मगर वो पार्टी बदल के इधर आ गई है पहले ही, तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है। मगर नरेले के वार्ड नंबर 1 के जो आदमी हैं वो 95% आदमी बदलाव चाहते हैं। जैसे देखो शिविर रुके रहते हैं, मेन सफाई है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। सड़क है जगह जगह से टूट रही है, नालियों में से पानी निकल रहा है, गंद। कोई इस बार बदलाव की उम्मीद है इस क्षेत्र से? अब क्या कह सकते हैं हमें किसी के अंदर का। अब बाकी तो वो देखना चाहिए जो काम करवाए। जो काम करवाए उसको ही मत दें। क्या मतलब है, काम होना चाहिए। काम और प्रत्याशी से मतलब है जो प्रत्याशी काम कराएगा, यहाँ की जनता जो है उसे ही अपना मत देगी। तो ये थी वार्ड नंबर 1 नरेला की जनता की राय। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह के हालात बने हुए उसे मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र के लिए बदलाव भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोगों को बदलाव की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो प्रत्याशी काम के दावे करे उसे ध्यान में रखते हुए ही पार्टी, यहाँ की जनता जो है पार्टी को वोट देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंद्रजीत के साथ गुलफशन अंसारी, नरेला, नवदीप टुडे।